नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो शबे कद्र इसलिए है ताकि हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, साथ ही साथ इबादत भी करें। और आपने सुना कि शबे कद्र में अगर कोई इतनी भी इबादत कर ले कि जितनी देर बकरी का दूध दोया जाता है, तो अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमाता है। बल्कि जो इशा की नमाज बाजमात पढ़ ले और फजर की नमाज बाजमात पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। और कितना सवाब अता फरमाता है, 1000 महीने से बेहतर सवाब अता फरमाता है। लेकिन याद रखो, अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए अर्ज करूं, शबे कद्र में सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की मखलूक की खिदमत के बाद ये है कि रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा की जाए, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब की जाए। क्योंकि मगफिरत बड़ी चीज है, जिसको मगफिरत मिल गई उसको खैर कसीर मिल गया, उसको बड़ी नेमत मिल गई। इसलिए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रो, एहसास करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी मगफिरत फरमाए, हम सबकी बख्शिश फरमाए, हमें निजात का परवाना अता फरमाए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, सबक़त रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब बंदा मुआफी तलब करता है, तो अल्लाह उसको सिर्फ मुआफी नहीं करता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा देता है। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शबे कद्र मिल जाए तो मैं कौन सी इबादत करूं, क्या करूं? तो मेरे आका ने फरमाया था, अगर तुझे शबे कदर मिल जाए आयशा, तो उस रात को अल्लाह की बारगाह में अपने लिए मगफिरत तलब करना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ करना तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो अल्लाह की बारगाह में मगफिरत तलब करो, बख्शिश मांगो, मगफिरत मांगो, गुनाहों से तौबा करो। ये शबे कद्र का एक अजीम तोहफा है। लेकिन याद रखें, हमारा हाल तो ये है कि लोग शबे कद्र के अंदर या तो सोने में गुजार देते हैं, या लहव लईब में गुजार देते हैं, या इबादत से दूरी में गुजार देते हैं। कुछ लोग तो बैठे बैठे गुजार देते हैं। ऐसा न करें, शबे कद्र का खास ख्याल करें और शबे कद्र में कलमे शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करें। अब आवाम बहुत कंफ्यूज होती है कि शबे कद्र है कौन सी रात, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है। इतनी आसान है शबे कदर, इतनी आसान है कि इंशाअल्लाह अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको शबे कदर का पता मिल जाएगा। किसी ने कहा 21 होती है, किसी ने कहा 23 होती है, किसी ने कहा 25 होती है, किसी ने कहा 27 होती है, किसी ने कहा 29 होती है। अकवाल जितने बढ़ते जाते हैं, लोगों का कंफ्यूजन उतना बढ़ता जाता है। लेकिन आइए, मेरे आका सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने जो बताया शबे कद्र, मैं वो आपको बता दूं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जिस दिन तू दिल की गहराई से अल्लाह की इबादत कर, जिस दिन तू दिल की गहराइयों से, जिस शब तू दिल की तह से इखलास के साथ अल्लाह की इबादत कर, बस वही रात तेरे लिए शबे कद्र। शबे कद्र क्या है? जिस रात तूने दिल से अल्लाह को पुकार लिया, वही तेरे लिए शबे कद्र है। बाकी अवाम को और मामलात में उलझने की जरूरत नहीं। लोग इतना उलझा रहे कि ये है, ये है, ये है। सारे अकवाल अपनी जगह है। अरे शबे कद्र में भी दिल काफिल है, तो क्या शबे कद्र मिली? सरकार गौसे पाक फरमाते, जिस दिन तेरा दिल हाजिर है और खुलूस से दिल से तू अल्लाह को पुकार रहा है, तुझे शबे कद्र मिल गई। इसलिए कि जिस दिन तू अल्लाह को पुकारता है दिल की गहराइयों से, फिर अल्लाह तुझे 3 मर्तबा, 1 मर्तबा तू पुकारता है, 3 मर्तबा अल्लाह तेरी पुकार पे लब्बैक कहता है। इसीलिए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब हज का एहराम बांधते हैं तो पहली मर्तबा लब्बैक कहते हैं तो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। दूसरी मर्तबा लब्बैक कहते हैं, फिर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। तीसरी मर्तबा लब्बैक कहते हैं, फिर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं।
लोग कहते हैं आप पूरी लब्बैक ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये पूरी लब्बैक है, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे। लब्बैक कहते जमीन पे गिर के बेहोश हो जाते। कौन? सैयदुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, करीम इब्ने करीम, सैयद इब्ने सैयद, सखी इब्ने सखी, वली इब्ने वली, अली इब्ने अली। उनका नाम भी अली, उनके दादा का नाम भी अली। इस कदर इबादत गुजार हैं कि रोजाना 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इसीलिए उनको सैयद सज्जाद कहा है, यानी सजदा करने वालों का सरदार। लोगों ने कहा आप लब्बैक ही नहीं पढ़ पाते, बेहोश हो जाते हैं। इरशाद फरमाया तुम्हें पता है जब बंदा खुलूस से लब्बैक पढ़ता है तो अल्लाह 3 बार उसको उसके जवाब में कहता है लब्बैक व सादैक, मैं भी हाजिर, तू हाजिर है तो मैं भी हाजिर हूँ, और मैंने तुझे नेक किया, तुझे बरकत वाला किया। और जब बंदा जबान से लब्बैक कहता है और दिल से नहीं कहता है तो जवाब आता है ला लब्बैक ला सादैक, कि मैं तेरे लिए नहीं हूँ और मैंने तुझे बदबख्त कर दिया। कब? जब लब्बैक पढ़ी जाती है और दिल हाजिर नहीं होता। अब शबे कद्र तो मिल गई लेकिन दिल ही हाजिर नहीं है। सलातुत तस्बीह पढ़ी जा रही है, दिल ही हाजिर नहीं है। नवाफिल पढ़ी जा रही है, दिल ही हाजिर नहीं है। तस्बीह पढ़ी जा रही है, दिल ही हाजिर नहीं है। तो बताएं फिर शबे कद्र की बरकतें कैसे मिलेगी? शबे कदर की बरकतें तो उन लोगों को नसीब होगी जिन लोगों के कुलूब हाजिर है, दिल हाजिर है, जो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, जो रो रहे गिड़गिड़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को तुम्हारा रोना बहुत पसंद है। जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होया करो तो गिड़गिड़ाया करो, रोया करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मक्की के सर के बराबर भी अगर किसी की आंख से आंसू निकल जाए तो अल्लाह उसकी भी मगफिरत फरमा देता। लेकिन अफसोस हमें तो रोना ही नहीं आता, बल्कि अगर कोई अल्लाह के खौफ से रोता है तो हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं, इसलिए कि हमें रोना नहीं आता। दोस्त तो अगर नाराज हो जाए तो हम रोते हैं, भाई अगर रूठ जाए तो हम रोते हैं, घर से निकाल दिया जाए तो रोते हैं, बच्चा मर जाए तो रोते हैं, कारोबार में नुकसान हो जाए तो रोते हैं, लेकिन हम अल्लाह के लिए नहीं रोते। अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने अपने कानों से हुजूर सैयद आलम से सुना है आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह को मनाने के लिए अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं अल्लाह उन लोगों को बगैर हिसाब व किताब जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन हाय अफसोस हमें रोना नहीं आता। सहरी का वक्त हमने क़हक़हों में गुजार दिया, इफ्तार का वक्त क़हक़हों में गुजार दिया, रमजान शरीफ का आखिरी अशरा आया तो अब इसको हम बाजारों की जीनत में गुजार देते हैं, बाजारों में खरीदारी के लिए गुजार देते हैं। कौन रोएगा हमारे हाल पर? कौन रोएगा हमारे अमाल पर? कौन रोएगा हमारी आखिरत के हवाले से? याद रखे अल्लाह के खौफ से तो पत्थर भी रोया करते, अल्लाह के खौफ से तो पत्थर भी रोया करते हैं। क्या हमारा दिल इतना सख्त हो गया पत्थरों से ज्यादा कि हम अल्लाह के लिए नहीं रोते, रब की बारगाह में मगफिरत नहीं चाहते, रब की बारगाह में दुआ नहीं करते? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको माह रमजान मिला और उसकी मगफिरत नहीं हुई वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। माह रमजान तो मिल गया, क्या मगफिरत भी मिल गई? क्या बख्शिश भी मिल गई? क्या नजात भी मिल गई? बताओ अगर नहीं मिली तो ये क़हक़हे क्यों है? ये वक्त की बर्बादी क्यों है? शबे कद्र तलाश करने का शौक क्यों नहीं है? अब हमारे पास चंद दिन बचे हैं, काश कि हम उसका एहसास कर लें, काश कि हम उसको गनीमत जान लें। इसलिए कि कल का दिन जुमतुल वदा है, माह रमजान शरीफ का इस साल का आखिरी जुमा है। फिर पता नहीं आइंदा साल माह रमजान शरीफ तो जरूर आएगा, पूरी रानाइयों के साथ आएगा, पूरी बरकतों के साथ आएगा, लेकिन उसमें हम रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई गारंटी नहीं। इसलिए कि पिछले साल जो थे इस साल वो नहीं है, पिछले साल जो हमारी महफिलों की जीनत बनते थे इस साल वो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ना हो सकेंगे, हम भी ना रह सकेंगे? इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करो अल्लाह बार बार माह रमजान शरीफ अता फरमाए और अल्लाह माह रमजान शरीफ उसके और उसके हबीब के हरम में अता फरमाए और अल्लाह हमें जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा
शबे कद्र जरूर अता करे, शबे कद्र अल्लाह जरूर अता करे। और अब जो ताकरातें बची है, आने वाली ताकरात 27वीं शब होगी, उसके बाद 29वीं शब होगी। उम्मीद है कि आप दुआएं करेंगे और दुआओं के साथ साथ सलातुत तस्बीह, दीगर नमाजों के साथ साथ इंशाअल्लाह अपने गरीब पड़ोसियों का भी ख्याल करेंगे, रिश्तेदारों का भी ख्याल करेंगे और सही माना में इस साल शब कद्र मनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।